कोरोना के मामले अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं और इन सब के पीछे वजह क्या है और क्यों केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में इंटरवीन करना पड़ा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, उनसे तमाम सवालों का जवाब लेंगे। सर, पूरे देश की अगर बात करें, तो अन्य जगहों पे स्थिति कंट्रोल में है। आप क्या वजह मानते हैं, दिल्ली में स्थितियाँ क्यों अचानक बिगड़ी? देखिए, अब इसका तो बहुत सारे तरीके से विश्लेषण आवश्यक है और जब पहले भी स्थिति बिगड़ी थी, तब भी भारत सरकार ने इंटरवीन किया था। प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि आप दिल्ली के लोगों के साथ बैठक करिए, इसकी समस्या का डायग्नोसिस भी करिए, समाधान करने के लिए सहायता भी करिए। हमने उन्होंने पहले भी किया और अभी हमारे लिए थोड़ा आश्चर्यजनक और दुखद इसलिए था क्योंकि सारे देश में केसेस का सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो रहा था और उन प्रांतों में भी जहां बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे थे, जो लगातार इतने महीनों से हमारे लिए चिंता का कारण बने हुए थे, ऐसे प्रांतों में भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन था और दिल्ली में केसेस का नंबर इतना ज़्यादा था जो शायद पिछले 8-10 महीने में सबसे ज़्यादा होगा पर डे केसेस का नंबर। इसलिए दोबारा से भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा और जितने भी सहायता के लिए तरीके हो सकते हैं वो सब हम लोगों ने ऑफ़र भी किए, उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आईसीयू बेड बढ़ाने से लेकर और टेस्टिंग की कैपेसिटी को दोगुना तक करना, मोबाइल टेस्टिंग वैन्स जो है सारे दिल्ली में देना, अस्पतालों के अंदर इंस्पेक्शन के लिए टीम्स में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना, ज़रूरत के मुताबिक बाहर से डॉक्टरों को, नर्सेस को फ्लाई करा के दिल्ली में लाना, डीआरडीओ के और दूसरे जो सेंटर बनाए हैं दिल्ली में भारत सरकार ने, उन पर जो है आईसीयू बेड्स की क्षमता को बढ़ाना, ये सारे काम जो प्रोफेशनल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईसीएमआर है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, एम्स है, हमारे नीति आयोग के एक्सपर्ट, सबकी तरफ से हम पूरी सहायता कर रहे हैं। हम तो लगातार पहले भी फोरवॉर्न हमने किया था कि आने वाले समय में एक तो फेस्टिवल्स में थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर्दी में भी कोविड का ट्रांसमिशन बढ़ता है, वो भी एक एंगल है। दिल्ली में और एनसीआर में इन आखिरी के 3 महीनों में पॉल्यूशन भी जो है बढ़ जाता है, ये भी वर्षों से हम देख रहे हैं। तो पहले से इन सब बातों को ध्यान में रख के उतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस जो है लेने की एक प्रकार से आवश्यकता होती है और ऐसी स्थिति में टेस्ट वगैरह भी ज़्यादा करना, टेस्ट में और दूसरे आइसोलेशन की और सर्वेलेंस की और जो ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट के लिए जो जो प्रोटोकॉल्स बने हैं, उनमें किसी भी किस्म की ढील नहीं होनी चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने कहा कि आपने अर्ली वार्निंग दिया था, लेकिन आपको लगता है कि कहीं न कहीं दिल्ली सरकार से चूक हुई है, चाहे कि उन्होंने टेस्टिंग को घटा दिया या जो सेंटर की तरफ से एडवाइस दिया गया, उसको सीरियसली नहीं लिया, इस वजह से प्रतिदिन लगभग 100 लोगों की जानें जा रही हैं। लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, अब मैं कोई किसी तरह का लेबल नहीं लगाना चाहता। हम लोग एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क जो हमारा माइंड का है, उससे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं भारत सरकार में। इसी भावना से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10-11 महीने में लगातार कोविड को पूरे देश में डील किया है। सारी सरकारों को हमने पूरी तरह से मदद की है, खाली एडवाइजरीज़ के माध्यम से या जो रोज़-रोज़ नए-नए जो है गाइडलाइंस के माध्यम से नहीं, पर बल्कि और भी जितने प्रकार हो सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर और जो इक्विपमेंट हैं, वेंटिलेटर्स हैं, पीपीई किट्स हैं, दवाइयाँ हैं, टेस्टिंग की किट्स हैं, लेबॉरेटरीज़ की स्थापना के अंदर सपोर्ट सिस्टम्स है, ये सारा का सारा हम लोगों ने लगातार किया है और उसी भावना से अभी भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले जब दिल्ली में स्थिति बिगड़ी थी और जब इवैल्यूएशन किया तो देखा कि बहुत ही कम टेस्ट हो रहे थे, 5-6 हज़ार टेस्ट होते थे। तब उस समय 20-25 हज़ार टेस्ट जो है कैपेसिटी को पहुंचाया। दिल्ली में एंटीजन टेस्ट जो है सारे जगह पे जहाँ केसेस मिलते थे वहाँ पर जो है करने शुरू किए और साथ में
फिर अभी तो दोबारा से RT-PCR टेस्ट की कैपेसिटी को दुगना किया, टेस्ट को दुगना करने के लिए कहा। और अभी हम आग्रहपूर्वक ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर एंटीजन टेस्ट करते हैं नेगेटिव है तो उसके साथ साथ RT-PCR टेस्ट भी होना चाहिए उसको कंफर्म करने के लिए। तो ये सारी बातें करना ज़रूरी है। अब हमें जो बातें हमारे एक्सपर्ट्स के विश्लेषण के बाद ध्यान में आती हैं, हम दिल्ली की सरकार को याद भी दिला रहे हैं और उनको उसके लिए हमसे जो मदद चाहिए वो सारी की सारी मदद भी दे रहे हैं। सर, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जो है आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है और वो इस बात को लेकर, क्योंकि ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ही दी जाएगी कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी और अगर वैक्सीन आ जाती है तो लोगों को किस तरीके तक लगाई जाएगी, वहाँ तक पहुँचाने को लेकर क्या प्रक्रिया है और कब तक देश की जनता उम्मीद करे आपसे? देखिए, इस विषय का जवाब तो मैंने कई बार दिया है। मैं लगभग जो भी तैयारी हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से रिसर्च में कोई कमी नहीं है, दुनिया में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे कुछ वैक्सीन थर्ड फेज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच गए हैं और जो एडवांस्ड स्टेज में हैं उनके माध्यम से अगले साल के शुरुआती महीनों में वैक्सीन उपलब्ध होने की भी संभावना है। 400 से 500 मिलियन डोजेज़ हमको लगता है कि हम जून, जुलाई, अगस्त के महीने तक जो है देश के 20, 25, 30 करोड़ लोगों तक हम पहुंचा सकेंगे। उसके लिए तैयारियां हो रही हैं, प्रायोरिटाइजेशन किया जा रहा है, एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाए गए हैं, वो काम कर रहे हैं। उसके लिए जो है कोविन प्लेटफॉर्म है जो कि वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिसमें वैक्सीन को भी पूरा ट्रैक किया जाएगा, उसके मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज साइट से लेकर और आखिरी ग्रास रूट पे जब वो लगाया जाएगा उसके टेम्परेचर को, और साथ में किस व्यक्ति को कब लगेगा, कौन लगाएगा, वो कौन से स्थान पे लगेगी और उसको किस स्थान पर कब पहुंचना है, ये सारी चीज़ों के लिए एक प्रकार से इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, पहले विन नाम था उसका, ई-विन वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, अब उसका नाम कोविन हम लोगों ने कर दिया है। तो उसकी सारी तैयारियां हो रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन बोर्ड हैं, स्टेट गवर्नमेंट से लिस्टें बनवाई जा रही हैं, प्रायोरिटाइज किया जा रहा है जो कौन से लोगों को पहले लगना चाहिए। मान लीजिए हेल्थ वर्कर्स को पहले लगना है तो फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले लगना है, तो फिर उसके बाद 65 साल से ऊपर के लोगों को लगना है, फिर 50 से 65 के लोगों को लगना है, फिर 50 से कम वाले कोमॉर्बिडिटीज़ वालों को लगना है। तो क्योंकि एक समय में तो 135 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी, तो शुरुआती दौर में, और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे इम्यूनिटी लेवल सोसाइटी का बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर से हमारे को निश्चित रूप से एक फ़र्क महसूस होगा कि जो एक समाज हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ने की जो परिस्थितियां हैं वो स्ट्रेंथन होती जाएंगी, तो निश्चित रूप से कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है वो दिन प्रतिदिन आसान होती जाएगी। मेरा आखिरी सवाल सर, क्योंकि भारत ने बहुत अच्छे तरीके से कोविड को हैंडल किया है, आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे में देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्योंकि कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अभी भी मृत्यु दर भारत में बहुत कम है, परिस्थितियां बिगड़े ना, ये कंट्रोल में रहें, क्या कहेंगे देश की जनता को, किस तरीके से आश्वस्त करेंगे आप? देश की जनता से तो हमारी एक्सपेक्टेशन केवल इतना ही है कि आप अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की, अपने जहाँ कहीं भी काम करते हैं वहाँ पे अपने संगी साथियों के स्वास्थ्य की, अपने दोस्तों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए सरकार का आप सहयोग करिए। सरकार को जो जो कुछ करना है वो सब पूरी मुस्तैदी के साथ वो कर रही है, कोई किसी तरह की कसर उसने ना छोड़ी है ना छोड़ेगी। लेकिन आपसे हमारी अपेक्षा जनता से यही है, देश के लोगों से, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। 117 करोड़ लोगों को हम जब टेलीफोन के कॉलर ट्यून के माध्यम से कहना शुरू किए थे, उसको सारे माध्यमों से हमने पिछले 10 महीने में कहा है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में भी कहा है और एक ही बात कह रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जब तक कोविड का जो पेंडेमिक दुनिया में चल रहा है तो सबसे बड़ा हथियार जो हमें कोविड से बचा सकता है वो हमारा मास्क है, और ये मास्क को ठीक से पहनना, नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर इसको ढक के रखना, इसको आसानी से हटाना नहीं, और बातचीत करते समय पे भी इसको लगाए रखना, और घर में खाना खाते समय
जब आप मास्क उतारते हैं तो आप डाइनिंग टेबल पे 5 आदमी मिलके खाना ना खाएं, अलग अलग खाना खाएं। पार्टीज़ के अंदर, फंक्शंस में, भीड़ में, इनमें आप अवॉइड करें जाना। अगर जाते भी हैं तो सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी बना कर रखें। अपने हाथों को साबुन से, पानी से धोते रहें। खांसी जुकाम है, छींकें आती हैं तो नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर जो है, आप अगर ये एल्बो अपनी रखते हैं तो इसको रेस्पिरेटरी एटिकेट्स बोलते हैं, इसका ध्यान रखें। यही हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कोई बड़ी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और तकलीफ ज़रा सी भी है तो तुरंत टेस्ट कराइए। आज टेस्ट की सुविधा इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पे हमने देश में विकसित कर दी है। 2116 के करीब लेबॉर्ट्रीज देश में कर दी हैं। 2-3 किलोमीटर ड्राइव करें तो आपको एक लेबॉर्ट्री देश में 97% कंट्री में मिल जाएगी, और निःशुल्क वो सुविधा है। सरकार की जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर 10 लाख से 15 लाख के बीच में रोज़ हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट कराइए, पॉजिटिव आता है तो तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स को सूचित करिए, कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताइए, उनको भी टेस्ट करें, उनको आइसोलेट करें, उनको क्वारंटाइन करें। ज़्यादा तकलीफ़ है तो तुरंत अस्पताल में या जो भी सरकार के द्वारा फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं उसमें जाएं, अपना इलाज कराएं। यही जनता से अपेक्षा है, और तो कुछ उन्होंने बड़ा कुछ नहीं करना है। रॉकेट साइंस नहीं है कोविड से लड़ाई जो है। तो भारत सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी हमें बता रहे थे कि वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, और ऐसे में जनता को भी अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। सरकार जो कुछ कह रही है उसका पालन करें, और उम्मीद यही की जा रही है कि नए साल में जो कोविड की वैक्सीन है वो आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।